Continuing, yesterday we have seen up to sole proprietorship and the Hindu undivided family. Today we are looking at partnership. A partnership is a form of business organization in which two or more individuals agree to form a business by pooling their resources and share the profits between them. पार्टनरशिप एक फॉर्म है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रकार है कि जहाँ पे दो या ज़्यादा लोग किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए एग्री होते हैं और वो क्या करेंगे, वो अपने रिसोर्सेज को साथ में लाते हैं. दे ब्रिंग ऑल द रिसोर्सेज टुगेदर, दैट इज नोन एज पूलिंग ऑफ रिसोर्सेज एंड देन शेयर द प्रॉफिट्स बिटवीन देम. फीचर्स: it is governed by the Indian Partnership Act of 1932. Liability of partner is unlimited. Business risk and profits are shared. Decisions are taken jointly. There is a lack of continued existence. Requires minimum of 2 adult members. Mutual association of 2 or more members. Let us see them one by one. The formation of a partnership is governed by the Indian Partnership Act of 1932, and a partnership comes into existence with a legal agreement that includes all the conditions governing the partnership. सबसे पहले ये समझना है कि पार्टनरशिप को अगर आपको शुरू करना है तो you will have to follow the Indian Partnership Act of 1932. This act contains all the guidelines, rules and regulations regarding forming of partnership firms. Okay? Once a partnership is formed, it comes into existence when there is a legal agreement or contract is signed between all the members, okay, in which all the conditions regarding the partnership are put in. Secondly, a partnership is a mutual association of 2 or more individuals who agree to jointly undertake certain business operations and share the profits and losses. पार्टनरशिप जो है वो म्यूचुअल एसोसिएशन है. यहाँ पे लोग आपस में तय करके साथ में आते हैं, ओके, कि जहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा लोग जॉइंटली किसी भी बिजनेस ऑपरेशन को शुरू करने के लिए कदम उठाते हैं और प्रॉफिट्स और लॉसेस को शेयर करते हैं. थर्डली, द लायबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर इज अनलिमिटेड. हर पार्टनर की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड है. मतलब अगर वही बात है, अगर किसी कारण से अगर आपका डेट क्लियर नहीं होता है तो उस केस में द पार्टनर्स विल हैव टू सेल ऑफ देयर प्रॉपर्टी ऑल्सो इन केस द डेट्स आर नॉट क्लियर्ड. फोर्थ, द बिजनेस रिस्क एज वेल एज द प्रॉफिट्स आर शेयर्ड अमॉन्ग द पार्टनर. चाहे वो किसी प्रकार का नुकसान हो या प्रॉफिट्स हो, पार्टनर्स में बांटे जाते हैं. बिजनेस डिसीजंस आर टेकन जॉइंटली बाय द पार्टनर्स. बीइंग अ पार्टनरशिप फर्म, जब डिसीजन लेने की बारी आएगी तो ऑल दी पार्टनर्स टुगेदर टेक द डिसीजन. किसी अकेले को पावर होती नहीं है. सिक्स्थ, अ पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस एज द डेथ, lunacy, insolvency or insanity of any of the partner brings an end to the partnership firm. However, the rest of the partners may decide to continue business under a new partnership agreement. अब यहाँ पे जो एग्जिस्टेंस है कि लगातार बिजनेस चलना जो हमेशा पॉसिबल होता नहीं है. क्यों? अगर किसी कारण से किसी पार्टनर की डेथ हो गई, अगर वो पागल हो गया, दिवालिया हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया या इनसेन हो गया, तो उस केस में पार्टनरशिप वहाँ पर ख़त्म हो जाती है. लेकिन अगर बाकी पार्टनर्स चाहे तो पार्टनरशिप उस फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन एक नए एग्रीमेंट के साथ. दे विल हैव टू क्लोज द ओल्ड वन एंड क्रिएट अ न्यू वन. सेवेंथ, अ पार्टनरशिप रिक्वायर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ मिनिमम ऑफ 2 एडल्ट मेंबर्स हु अग्री टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस. यहाँ पर माइनर कैन नॉट बिकम अ मेंबर, इसलिए यहाँ पर वर्ड यूज़ किया गया है एडल्ट मेंबर. ओके, इफ़ यू वांट टू स्टार्ट पार्टनरशिप फर्म, देयर शुड बी एटलीस्ट 2 मिनिमम एडल्ट मेंबर्स who will agree to share the profits and losses. Then merits of partnership or advantages of partnership. The formation and closure of partnership firm are procedure free from problems.
Its formation does not require mandatory registration and it can be ended at any time with the mutual consent of all the partners. अगर आपको पार्टनरशिप फर्म शुरू करना हो या बंद करना हो तो इसके अंदर कोई प्रोसीजर की ज़रूरत होती नहीं है. यानी अगर आपने पार्टनरशिप फर्म को बनाया है तो उसको रजिस्टर कराना भी ज़रूरी नहीं होता है. एंड यू कैन एंड इट एनी टाइम बाय कंसल्टिंग ऑल योर पार्टनर्स. All partners must agree to the closure. Secondly, decision making is balanced as all the decisions are taken collectively by all the partners. तो डिसीजन लेने की बात आएगी तो इट इज़ इन अ मोर बैलेंस्ड फॉर्म. हाउ? बिकॉज ऑल द डिसीजन आर टेकन कलेक्टिवली बाय द पार्टनर्स. Thirdly, the risk are shared by all the partners, thereby reducing the burden on any one single partner. अगर डेट होता है, भरपाई करनी है तो सबको करनी है, तो वो सबके लिए बराबर का रहेगा, किसी एक पे पूरा बोझ नहीं पड़ेगा. जैसा इन केस ऑफ करता है, इन केस ऑफ सोल प्रोप्राइटर की द होल बर्डन ऑफ रिस्क इज ऑन द शोल्डर्स ऑफ द पर्सन देयर, राइट. बट इन पार्टनरशिप फॉर्म इट इज डिवाइडेड अमंग ऑल द पार्टनर्स. एज द पार्टनर्स पूल देयर रिसोर्सेज एंड कैपिटल देयर इज ग्रेटर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स फॉर द बिजनेस. अब 3-4 लोग पैसा लगाएंगे तो फंड्स ज़्यादा ही होंगे, राइट. सोल प्रोप्राइटर में एक ही व्यक्ति पैसा लगा दे तो पैसा कम रहता था. तो यहाँ पे रिसोर्सेज और कैपिटल दोनों ज़्यादा होंगे क्योंकि यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोग उसमें पैसा लगा रहे हैं. फिफ्थ, एज द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश देयर अकाउंट्स और सबमिट रिपोर्ट्स लीगली, confidentiality and secrecy of information are maintained. Similar to sole proprietorship, the partnership firms are also not entitled to publish their accounts or therefore they may keep their reports confidential. Okay, so therefore there cannot be any leakage of information. Sixth, there are not many restrictions laid down under the Partnership Act and therefore a partnership enjoys greater flexibility. पार्टनरशिप फर्म्स आर मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर. मतलब आप चाहे उस ढंग से उसको शुरू कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं. यू कैन मेक द रूल्स, यू कैन चेंज द रूल्स एनी टाइम यू वांट बिकॉज द पार्टनरशिप एक्ट डज नॉट पुट इन मेनी रिस्ट्रिक्शंस. Looking at the limitations of partnership firm, firstly, all the partners have unlimited liability. The first limitation is all the partners have unlimited liability. That is, if the firm's assets fall short of the requirement for the repayment of the firm's debts, then the personal assets of the partners can be used. अगर किसी कारण से उसके फर्म की या ऑर्गेनाइजेशन की assets कम पड़ जाए डेट्स क्लियर करने में, then the personal assets of the partners can be used to repay the debts. Secondly, the availability of finance is limited because of the restriction imposed on the following fronts. फाइनेंस की अवेलेबिलिटी लिमिटेड रहेगी, इसमें बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं. जैसे द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स अलाउड इन अ पार्टनरशिप फर्म बाय डेफिनेशन. आपने जैसा फर्म बनाया होगा उसकी डेफिनेशन के हिसाब से यू विल हैव टू फिक्स योर मेंबर्स. द मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यू पार्टनर्स हु कैन बी एडेड टू द फर्म. अगर आपने ये अपने डीड में बना रखा, एग्रीमेंट बना रखा है कि आप यू विल ओनली एडमिट 2 न्यू पार्टनर्स, देयरफॉर यू कैन नॉट एडमिट मोर देन 2 पार्टनर्स इन द फ्यूचर. थर्ड, as decision making is shared among the partners, there may arise differences in their view and therefore conflicts. डिसीजन मेकिंग सबके हाथ में होता है, किसी एक के हाथ में नहीं होता. इसी कारण से डिसीजन लेने के वक्त उनके व्यूज़ में डिफरेंसेस हो सकते हैं और उस वजह से झगड़ा भी हो सकता है. फोर्थ, continuity of business may be affected by situations such as retirement, death or insolvency of any of the partner, which would lead to the closure of the partnership firm. And fifth, as partnership firm is not required to publish their account or report legally, it faces lack of public faith and confidences. फिफ्थ पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि पार्टनरशिप फर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू पब्लिश द अकाउंट्स या रिपोर्ट्स. देयरफॉर पार्टनरशिप फर्म्स में जल्दी लोगों का भरोसा होता नहीं है क्योंकि इट इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट. ओके, नाउ वी आर लुकिंग एट द टाइप्स ऑफ पार्टनर. कितने प्रकार के पार्टनर होते हैं? सो यू हैव स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, पार्टनर बाय एस्टॉपल, सीक्रेट पार्टनर एंड एक्टिव पार्टनर. विल सी ऑल दिस पार्टनर इन डिटेल. ओके, नाउ द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स. कौन सा पार्टनर किस प्रकार का है ये आपको पता कैसे चलेगा?
देयर आर सर्टेन पॉइंट्स ऑन इट. फर्स्टली कैपिटल कंट्रीब्यूशन. कौन सा पार्टनर कैसा है ये आप पता कर सकते हैं कैपिटल कंट्रीब्यूशन के हिसाब से कि किसने कितना पैसा लगाया है. दूसरा पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट. जो पार्टनरशिप फर्म का जो मैनेजमेंट है उसके अंदर कौन कौन हिस्सा ले सकता है, उसके आधार पे हम तय करते हैं कौन सा पार्टनर क्या है. तीसरा प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो के आधार पे. तो नाउ द फर्स्ट इज एक्टिव पार्टनर. नाउ एक्टिव पार्टनर आप देखेंगे ही कंट्रीब्यूट्स कैपिटल, मैनेजमेंट पार्टिसिपेशन 100%, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग में भी उसका शेयर. व्हेन इट कम्स टू स्लीपिंग पार्टनर, कैपिटल वो देता है, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेता है, प्रॉफिट और लॉस शेयर करता है. देन यू हैव सीक्रेट पार्टनर. कैपिटल देता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है सीक्रेटली, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका शेयर होता है. फिर है नॉमिनल, पार्टनर बाय एस्टॉपल एंड पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. ये 3 कैटेगरीज ऐसी है जो ना कैपिटल प्रोवाइड करती है, ना मैनेजमेंट में हिस्सा लेती है और ना प्रॉफिट एंड लॉस में इनका कोई शेयर होता है. विल सी देम वन बाय वन नाउ. Now let us look at the types of partnership. Firstly, on the basis of duration and secondly on the basis of liability. जब बात ड्यूरेशन की है, समय की है कि बिजनेस कब तक चलेगा, उसके आधार पर देखने जाए तो पहला है पार्टनरशिप एट विल, दूसरा है पर्टिकुलर पार्टनरशिप. लायबिलिटी के आधार पर यू हैव जनरल पार्टनरशिप एंड लिमिटेड पार्टनरशिप. ओके, लेट अस सी द फर्स्ट कैटेगरी. ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन पे देखेंगे तो यू हैव पार्टनरशिप एट विल. इट एग्जिस्ट्स एज लॉन्ग एज द पार्टनर्स विश टू कैरी ऑन द पार्टनरशिप एंड एंड्स व्हेन अ पार्टनर गिव्स नोटिस टू द फर्म ऑफ विड्रॉवल ऑफ हिज और हर पार्टनरशिप फ्रॉम द बिजनेस. पार्टनरशिप विल जो है वो कब तक एग्जिस्ट करेगी? वो तब तक एग्जिस्ट करेगी जब तक जो पार्टनर्स हैं वो पार्टनरशिप में रहना चाहते हैं तब तक, और वो एंड तब होगी जब कोई पार्टनर नोटिस देगा फर्म में कि वो अपनी पार्टनरशिप को हटाना चाहता है बिजनेस से. सेकेंडली पर्टिकुलर पार्टनरशिप. इट इज़ फॉर्म्ड फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट एंड एंड्स एज सून एज द प्रोजेक्ट इज completed or at the maturity of time duration for which the partnership was formed. When it comes to particular partnership, it is only for a project. जैसे मान लो कंस्ट्रक्शन वर्क है तो इफ़ दे आर क्रिएटिंग अ न्यू सोसाइटी, फ्लैट्स बन रहे हैं बहुत सारे, तो 3-4 लोग साथ में आए बिल्डर्स, उन्होंने वो फ्लैट सिस्टम बनाया. तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा पार्टनरशिप अपने आप बंद खत्म हो जाएगी क्योंकि इट वाज ओनली फॉर दिस पर्टिकुलर टास्क. ओके, वंस दैट ऑब्जेक्टिव इज अकम्प्लिश्ड द पार्टनरशिप इज over. Okay, or the case may be when the time is over, say it was only for 4 years, so after 4 years partnership ceases to become a partnership. When it comes to liability, you have general partnership. In this case partners have unlimited liability. We all know unlimited liability, that is in case the debts are not cleared, personal property may also be sold. Secondly, registration is optional. We have seen in partnership cases that registration is not compulsory. Thirdly, it is affected by the death, lunacy, insolvency, retirement of any of the partner. आदमी चाहे मर जाए, पागल हो जाए या रिटायर हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उस केस में उसको अफेक्ट पार्टनरशिप पे जरूर पड़ता है. सेकंड इज लिमिटेड पार्टनरशिप. ये ऐसी पार्टनरशिप है जहाँ पे द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर इज लिमिटेड टू द शेयर अग्रीड बाय देम इन द पार्टनरशिप अग्रीमेंट. मान लो 4 पार्टनर थे, दे ऑल अग्रीड बाय शेयरिंग देयर रेशियो इंटू 25% ईच. तो 4 लोग हैं, सो एवरी पर्सन कॉन्ट्रीब्यूटेड 25% ऑफ द कैपिटल. उसकी लायबिलिटी कितनी हो गई? ओनली 25%. ही इज़ नॉट लायबल टू पे एक्स्ट्रा. उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो उतना ही भरने के लिए लायबल है. मस्ट बी कंपल्सरी रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म्स. और अगर लिमिटेड पार्टनरशिप के फर्म्स हैं, यू विल हैव टू कंपल्सरी गेट देम रजिस्टर्ड. इट कम्स टू जनरल पार्टनरशिप, उसको रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसमें चीज़ क्या है कि लायबिलिटी उसकी अनलिमिटेड है. Now we are looking at partnership deed. Partnership deed is the agreement. Okay, a partnership deed is a document containing all the terms and conditions of a partnership. Partnership deed क्या है? एक document है which contains all the terms and conditions of a partnership. कौन सा पार्टनर क्या रोल प्ले करेगा, कितना प्रॉफिट शेयरिंग रहेगा, कितना लॉस शेयरिंग रहेगा,
All these things are mentioned in the partnership deed. Preparation of a partnership deed prevents misunderstandings and conflicts amongst the partner. पार्टनरशिप डीड बनाने से फ़ायदा क्या है कि पार्टनर्स के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा और ना ही उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट खड़े होंगे. A partnership deed generally has the following components. What is included in the partnership deed? The first thing that is included is the name of the firm. कि फर्म का नाम क्या है, बिजनेस का नाम क्या है. सेकेंडली, नेचर ऑफ द बिजनेस एक्टिविटी एंड द प्लेस वेयर दे टेक प्लेस. ये बिजनेस करता क्या है और कहाँ पर ये इसकी जगह कौन सी है. तीसरा, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, कितने समय तक चलने वाली है. चौथा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कि कौन से पार्टनर ने कितना पैसा इसमें लगाया है. फिफ्थ, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो अपॉन देयर टर्म्स, उस पर तय होगा. सिक्स्थ, ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पार्टनर, कौन से पार्टनर की क्या ड्यूटी रहेगी, क्या जवाबदारी रहेगी, वो उसमें मेंशन रहेगा. सेवन्थ, सैलरी टू बी पेड टू ईच पार्टनर एंड द अमाउंट ऑफ विड्रॉवल्स परमिटेड, किस पार्टनर को कितनी सैलरी मिलेगी और वो कितना पैसा विड्रॉ कर सकता है. एट्थ, टर्म्स ऑफ एडमिशन एंड एक्सपल्शन ऑफ अ पार्टनर एंड टर्म्स फॉर रिटायरमेंट, कंडीशंस आर लेड डाउन कि कैसे किसी पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं, किसी पार्टनर को हम एक्सपल्शन यानी निकाल सकते हैं, या किसी को हम या कोई रिटायर हो सकता है. व्हेन इट कम्स टू रिटायरमेंट मतलब अ पर्सन हिमसेल्फ वांट टू बी मूव्ड अवे फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, दैट इज रिटायरमेंट. एक्सपल्शन यानी बाकी सब मिलके उसे निकाल देते हैं, दैट इज एक्सपल्शन. देन नाइन्थ, इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, यानी कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट उसको कम मिलेगा और अगर वो पैसा विड्रॉ कर तो कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा. ड्राइंग्स इज द विड्रॉल ऑफ मनी. ओके. टेंथ, स्टेप्स टू बी फॉलोड द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप, अगर पार्टनरशिप बंद करनी है उसका जो प्रोसीजर होगा, कैसे पार्टनरशिप को बंद करना है, वो प्रोसीजर भी इसमें लेट डाउन किया जाता है. 11th, अकाउंट प्रिपरेशन एंड ऑडिटिंग, अब जाहिर सी बात है बिजनेस फर्म है तो अकाउंट्स को मेंटेन करके रखना पड़ेगा, भले पब्लिश नहीं करना है लेकिन अकाउंट्स मेंटेन तो करने पड़ेंगे, इनकम टैक्स तो भरना पड़ेगा और उसकी ऑडिट भी करानी पड़ेगी, मतलब कोई गड़बड़ी हुई नहीं इस तरीके से. एंड 12th, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स इन द बिजनेस एंड अमंग द पार्टनर्स, अगर बिजनेस में कोई डिस्प्यूट होता है तो किस ढंग से उसको सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, पार्टनर्स के बीच में. गोइंग अहेड इज द रजिस्ट्रेशन. Following are the steps that a partnership firm must follow in order to get itself registered with the registrar of firms. अगर देखिए जनरल पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, लेकिन जो दूसरा वाला कैटेगरी था लिमिटेड वाला, उसमें रजिस्ट्रेशन जरूरी हो जाता है. सो देर आर सर्टेन प्रोसीजर. से एग्जाम्पल, नाग लिमिटेड इज अ पार्टनरशिप फर्म एंड दे वांट टू गेट रजिस्टर्ड. द फर्स्ट थिंग दे विल हैव टू डू is submitting an application. Remember, procedures are most important. They are asked in 6 marks or 4 marks questions. Okay. So when it comes to procedures, study them carefully. The first step is submitting an application. It contains all the important details and duly signed by the partners of NAG Limited to the registrar of firms. यहाँ पे जब मैं use कर रहा हूँ NAG Limited, it is being used for example. Okay. So this firm will have to fill an application which contains all the important details and that should be duly signed by all the partners. The application should contain the following information: name of the firm, location of the firm, name of places where the firm carries out its business, then date of joining of all the partners, name and address of each partner, and duration of partnership. These are the things that should be entered in an application. Secondly, depositing the application and the fee prescribed with the registrar of firms. जहाँ पे इसको रजिस्टर किया जाएगा, जो अथॉरिटी रजिस्टर करती है उसका नाम है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स. This person here is responsible for registering the partnership firms. So after NAG Limited completes the 2 steps mentioned above, the registrar of firms examines the documents, enters the name of the firm in the registrar of firms and issues a certificate of registration to NAG Limited. एक बार डॉक्यूमेंट आपने जमा कर दिए, सब वेरीफाई होगा और अगर सब कुछ सही रहा तो आपको आपका सर्टिफिकेट मिल जाएगा. नाउ हमने आगे डिस्कस किया है कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कराना ज़रूरी नहीं होता. सो देर आर सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेस
ऑफ अ नॉन रजिस्टर्ड ऑफ पार्टनरशिप फर्म। भले कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर आप उसको रजिस्टर नहीं करवाते हैं उसके कुछ आउटकम्स भी होते हैं। पहली चीज़ है, पहला जो नुकसान जो होगा वो होगा पार्टनर्स कैनॉट फाइल अ सूट और केस अगेंस्ट एनी थर्ड पार्टी। अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है, याद रखें कंपलसरी नहीं रजिस्टर कराना, लेकिन अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया है जिसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं। पहली चीज़ क्या है कि वो किसी के खिलाफ भी केस फाइल नहीं कर पाएंगे अगर फ्रॉड हुआ तो। लेकिन हाउएवर अदर फर्म्स कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म। वो केस नहीं कर सकेंगे लेकिन सामने वाला उन पर केस कर सकेगा। ये उसका पहला डिसएडवांटेज अगर रजिस्टर ना करवाया हो। सेकेंडली, द फर्म कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट पार्टनर्स। जो पार्टनरशिप फर्म है वो अपने पार्टनर्स के खिलाफ भी केस नहीं कर सकती। मोरओवर अ पार्टनर ऑफ अ नॉन रजिस्टर्ड फर्म कैनॉट फाइल अ केस अगेंस्ट हिज और पार्टनर्स ऑफ द फर्म। यहाँ पे नुकसान दोनों को है, पार्टनर को भी है और फर्म को भी है। एक पार्टनर बाकी के खिलाफ केस नहीं कर सकता और ना ही बाकी उसके खिलाफ केस कर सकता। थर्ड, द फर्म कैनॉट फाइल अ सूट अगेंस्ट अदर फर्म्स। अगर आपका किसी कारण से डिस्प्यूट हो गया सामने वाली फर्म के साथ तो फिर भी आप केस फाइल नहीं कर सकते, एंड देयरफॉर यू कैनॉट एनफोर्स इट्स क्लेम्स अगेंस्ट अ थर्ड पार्टी इन अ कोर्ट। These are the three consequences in case your partnership firm is not registered. Remember, it is not compulsory to get registered, but if you don't get registered, these are the three consequences. You cannot file a case against any third party, you cannot file a case against your own partners, and thirdly, you cannot file a case against other firms. Going ahead, we are looking at the role of minor in a partnership firm. माइनर यानी जिसकी उम्र 18 साल से कम है। सो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1923, नो माइनर कैन बी अ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कोई भी माइनर पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बन सकता। हाउएवर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, अगर सभी पार्टनर्स की मंजूरी है तो अ माइनर कैन बी एडमिटेड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। अगर आपको माइनर को एडमिट करना ज़रूरी है, अगर आपको करना ही पड़े ऐसा है और सारे पार्टीज पे एग्री है, तो सिर्फ उस माइनर को आप सिर्फ प्रॉफिट में शेयर दे सकते हैं। और याद रखना है, द माइनर कैनॉट बी आस्क्ड टू आइदर कंट्रीब्यूट कैपिटल और बेयर द लॉसेज इनकर्ड बाय द बिजनेस। दिस इज द प्रॉब्लम। यू कैन एडमिट हिम इफ ऑल द अदर पार्टनर्स एग्री, बट ही कैन ओनली बी गिवन शेयर इन द प्रॉफिट ओनली। You cannot ask the minor partner to contribute capital for investment purpose or bear the loss. It has to be bared by the other members. Suitability of partnership firm. This is the last thing for today. Now, it is suitable where the business operates on a small or medium scale. जहाँ पे बिजनेस की साइज छोटी होती है या मीडियम होती है, यू कैन गो फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। सेकेंडली, इन केस अ नीड इज फेल्ट टू मेंटेन अ पर्सनल टच विद कस्टमर। अगर आपको लगता है कि यू हैव टू मेंटेन रिलेशन विद योर कस्टमर्स, देन यू मे गो फॉर अ पार्टनरशिप फर्म। एंड थर्डली, वेयर इंडिविजुअल्स विद क्वालिफिकेशन डिसाइड टू फॉर्म पार्टनरशिप बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल। कि जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है अगर उनके पास क्वालिफिकेशन है तो दे मे डिसाइड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप बाय कंट्रीब्यूटिंग कैपिटल।